अरे माँ बाप होने के नाते हमें कितनी फिक्र है इसकी, कोई इसके बारे में नहीं सोचता। कोई गुजर चुका है, मैं समझती हूँ गलत हुआ है, लेकिन ननी इसका मतलब ये तो नहीं ना जो यहाँ पर है तुम उसे चोट पहुंचाओगे। और क्या गारंटी वो इंसान तुम्हें छोड़कर नहीं चला जाएगा। आप अर्शी की बात कर रही हैं क्या? अर्शी अगर मुझे छोड़ के चली भी जाए ना, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी अर्शी और झनक सेम नहीं है, झनक झनक है, और वो भी अपनी मर्जी से यहां से नहीं गई थी, आप लोगों ने जबरदस्ती उसे भेजा। और अब अनी की बात सुनकर सभी की बोलती बंद हो गई है। इतनी बड़ी बात बोल दिया है वो अपने ही परिवार वालों को। विनायक अंकल, अब जो मैं बोलने वाला हूं ना, उसके लिए मैं पहले से ही माफी मांग रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन पुलिस ने सृष्टि आंटी को ऐसे ही अरेस्ट नहीं किया है। उनका झनक के मर्डर केस के साथ कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इसलिए पुलिस उन्हें लेके गई है। और अब मुझे एक मर्डरर की बेटी के साथ रहना पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? अरे ऐसी थोड़ी तुम किसी के ऊपर खूनी होने का ठप्पा लगा सकते हो। और रानी अब तक वो इल्जाम साबित नहीं हुआ है। विनायक अंकल, आपको नहीं लगता कि अर्शी भी इस मैटर में इन्वॉल्व है? अनिरुद्ध, सच कहूं तो इस वक्त मैं उस मेंटल स्टेट में नहीं हूं कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूं। बहुत थका थका सा महसूस कर रहा हूं। और अब विनायक वाकई में फंसा है जिंदगी की उस कश्मकश में जहां आज उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या बोले। सृष्टि पुलिस की हिरासत में है, आज उसे शायद कोर्ट में पेश किया जाएगा। सच में नहीं जानता हूं कि किसने क्या किया और कौन क्या कर सकता है। अनिरुद्ध, तुम आजकल किसी का लिहाज नहीं कर रहे, विनायक जी की इंसल्ट कर रहे हो तुम, ये कहकर कि शिशी जी मर्डरर है। तुम्हारी वाइफ, इनकी बेटी अर्शी मर्डरर है। विनायक जी, आई एम सो सॉरी। देखिए, इन सब हरकतों के लिए मैं शर्मिंदा हूं। शुभो जी, इतना बड़ा इल्जाम लगाए मेरी वाइफ पर, तो जाहिर सी बात है उसमें अर्शी का नाम तो इन्वॉल्व होगा ही ना। और मैंने झनक को अपनी बेटी से कभी कम नहीं समझा है। अब उसकी मौत हो चुकी है तो सच कहूं तो मैं सृष्टि को भी उसका जिम्मेदार मानता हूं। और आज वाकई में विनायक के दिल पर कितना बड़ा बोझ है उसे कोई नहीं जानता। थक तो गया है वो, और अपने आप में बहुत शर्मिंदा हूं। विनायक अंकल, आपकी इंसल्ट करना मेरा इंटेंशन नहीं था। मैं अच्छी तरह जानता हूं निरव, अच्छी तरह जानता हूं। मुझे जो भी लगा मैंने वही बोल दिया। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अर्शी ने सृष्टि आंटी को उस मैटर में बढ़ावा दिया था। लेकिन अनी ये गलत है। क्या गलत क्या सही लाल? जो इसे लगा इसने कहा, गलत और सही हम डिसाइड करेंगे, पुलिस करेगी। और अगर झनक के मर्डर में सृष्टि जी और अर्शी का नाम साबित हो जाता है तब तुम क्या कहोगे? पहले प्रूव हो जाने दो, तब सोचेंगे। एक बार झनक के गुनहगारों को पता लग जाए ना, उसके बाद ये शहर क्या, मैं ये देश छोड़ के चला जाऊंगा। और अनी की ये बात से सभी हैरान है। ये क्या बोल रहा है वो? कहाँ जाएगा वो? ऑफिस से मुझे जो पहले ऑफर आया था उसी के लिए ट्राई करूंगा मैं। जरूरत पड़े तो अपनी कंपनी चेंज कर दूंगा, लेकिन झनक के बिना इस देश में नहीं रह सकता मैं। अनी तो यूं सबके सामने इतना कुछ बोल रहा है, तुझे जरा भी बुरा नहीं लग रहा? बुरा क्यों लगेगा? मैं वही कह रहा हूं जो सच है। मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि झनक के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। उसकी बॉडी की फोटो तो मिली है, लेकिन वो बॉडी अब है कहां? मिसिंग क्यों है?
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा पता लगा है कि कुछ लोग आए थे और बॉडी लेकर गए, लेकिन बॉडी के साथ क्या किया, कहां रखा, कुछ नहीं पता। हिंट मिला है कि वहां दूर एक आश्रम है, पुलिस वहां पे जाके पता लगाएगी। घटना के वक्त वहां पे कुछ साधु आए थे, उन्होंने बॉडी देखी थी। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस की बात क्या है पता है? मैं जनक को आखिरी बार नहीं देख पाया। और बस यही एक मलाल रह गया अनी के मन में कि वो उसे आखिरी बार नहीं देख पाया, और अब वो है भी कि नहीं कोई सबूत नहीं। उसे तो बस झनक ही चाहिए। पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगता है जैसे न्यूज में हमने झनक को जैसे देखा, उसके बावजूद वो लौटकर वापस आएगी, क्योंकि इस दुनिया में उसे बहुत कुछ देखना बाकी था। नहीं, और अब ये चौंकाने वाला सच बताया है अनी ने सबके समक्ष, और ये सुनकर बाबलू और अंजना को कुछ उम्मीद की किरण नजर आती है। तो आखिर कौन आएगा ये भी खबर बोस परिवार के बीच रखने के लिए, इससे पहले कि वो झनक के नाम की श्राद्ध कर बैठे। क्या मीनू एक बार फिर आएगी बोस परिवार के समक्ष झनक की मिलने की खबर लेकर? पर क्या नाम वही है या कोई और नया नाम? देखना ना भूलिएगा यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर सारी अपडेट्स झनक की, क्योंकि अब जहां कोई लड़की के मिलने की खबर आई तो है जो आश्रम में नहीं है, तो अनी तो जाएगा ही देखने के लिए कि क्या वो झनक है। अब हमारे बीच आ रही है एक अनोखी टैलेंट, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नोतून का। और अब स्वागत कीजिए ब्रिजभूषण जी का। अब आ रहे एक स्पेशल गेस्ट, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उनका। ये आंसू बहाने का समय नहीं है ब्रिजभूषण, दुनिया के सामने सच बोलने का समय आ गया है। फोड़ दो भांडा कुलभूषण का। जनक नहीं, ये नोतुन है, हमारी बेटी है। ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की सारी आने वाली अपडेट्स के लिए। ये आंसू बहाने का समय नहीं है ब्रिजभूषण, दुनिया के सामने सच बोलने का समय आ गया है। फोड़ दो भांडा कुलभूषण का। जनक नहीं, ये नोतुन है, हमारी बेटी है।